नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडी आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अप्रैल माह के महत्वपूर्ण 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को लेकर आए हैं। यह उसका दूसरा सीरीज है, दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, और यदि जो छात्र नहीं देखे हैं वो जाके पहले पार्ट को देख ले, तब जाकर दूसरे पार्ट को देखें, तो आपका अप्रैल माह का करंट अफेयर्स पूरा हो जाएगा। और जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे, उस एग्ज़ाम में यदि अप्रैल माह से करंट अफेयर्स रहा तो आप निश्चित उसको बना के आएंगे और उससे बेहतर आपका वहाँ पर प्रेजेंटेशन रहेगा। कोरोना महामारी के दरमियान जितना भी परीक्षाएं हैं, कंपटीशन का हो या एकेडमिक का हो, जो भी परीक्षाएं हो वो सभी स्थगित होती जा रही है। और लगभग प्रत्येक परीक्षा का जो टाइम है वह 1 से 2 माह तक लेट हो सकता है। तो इस स्थिति में आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना होगा और अपना पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। और इस उद्देश्य से आपको अपना लक्ष्य पाना है तो आपको एकाग्रचित लाना ही होगा, क्योंकि जब लक्ष्य बड़ा होगा तो आपका बलिदान भी बड़ा होना चाहिए। बलिदान शब्द का यहाँ पर मतलब यह है कि यदि आपको सुख चाहिए वर्तमान समय में, तो आपको फ्यूचर का सुख को त्यागना है। मतलब क्या, फ्यूचर की सुख की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यदि आप वर्तमान सुख को त्यागते हैं तो फ्यूचर में, भविष्य में आप अपनी सुख की कल्पना कर सकते हैं। वर्तमान समय में जो भी परिस्थिति इस देश के सामने, इस विश्व के सामने है, उससे हम सभी लोग परिचित हैं। और यहाँ पर वर्तमान समय में मानवता सबसे बड़ा है। और आप देख रहे हैं, कितने भी पैसे वाले ही क्यों ना हो और गरीब क्यों ना हो, सबका एक ही हसल है। कहने का यहाँ पर यह मतलब है कि आप अपने अंदर एक व्यवहारिकता, एक मानवता को बना के रखिए और लाइए, यदि आपके अंदर नहीं है तो। क्योंकि एक मानव ही दूसरे मानव को सहायता प्रदान करता है। अभी आप देख रहे हैं, बड़े बड़े अमीर रईस व्यक्ति सब भी इस कोरोना महामारी की चपेट मार रहे हैं और अपने जान को गंवा रहे हैं। उनका पैसा उनको नहीं बचा रहा है। और कुछ गरीब व्यक्ति हैं जो घर में खुद इस जो भी सरकार का गाइडलाइन है, शासन प्रशासन का जो गाइडलाइन है, उसको फॉलो करके खुद भी ठीक हो रहे हैं। तो कहने का यहाँ पर उद्देश्य यह है कि आपको यदि अपना लक्ष्य पाना है तो आपको वर्तमान में कुछ सुख को त्यागना होगा, तभी आप जाकर अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि सुख भी हम वर्तमान में भोगेंगे और लक्ष्य भी पाएंगे, तो यह कतई संभव नहीं है। तो आज हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एडवर्ड हेगर को स्लोवाकिया के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मल्लिका श्रीनिवासन को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के प्रभाव के कारण 2021 की पहली तिमाही में कितना चालू खाता शेष घाटा दर्ज किया गया है? $1.7 बिलियन। यह राशि भारत के जीडीपी का 0.2% है। नेक्स्ट, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बिल पेमेंट्स भुगतान सेवाओं की पेशकश करने के लिए कौन सी एक नई प्लेटफॉर्म की स्थापना किया गया? NPCI भारत बिल पे। NPCI का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन का संयुक्त रूप से एक प्लेटफॉर्म है। इसकी स्थापना 2008 में हुआ था और दिलीप आसुसे इसके चेयरमैन हैं। ACI वर्ल्ड वाइड द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में डिजिटल भुगतान के मामले में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो प्यारा सा भारत का स्थान पहला स्थान रहा। हमारा प्यारा भारत 25.5 बिलियन लेन देन के साथ 2020 में डिजिटल भुगतान के मामले में सबसे ऊपर है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 तक भारत में सभी लेन देन का 71.7% डिजिटल रूप से होगा। नेक्स्ट, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, मतलब क्या बिम्स्टेक की 17वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। इसमें भारत के तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा भाग लिया गया। बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या होता है? द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसका फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 ईस्वी को। हेडक्वार्टर ढाका, बांग्लादेश। मेंबर कौन कौन है? इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। नेक्स्ट,
केंद्र सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए कितनी राशि की PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव योजना को मंजूरी दी गई है? 10,900 करोड़ रुपया को। नेपाल में आयोजित साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो अनियान मिथुन। नेक्स्ट, फास्ट टैग सुविधा प्रदान करने के लिए फोनपे ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? ICICI बैंक के साथ। ICICI बैंक का पूरा नाम क्या था? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई। इसकी स्थापना 1994। इसका MD और CEO कौन है? संदीप बख्शी। टैगलाइन हम है ना, ख्याल आपका। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बेस रेट को 15 बेसिस पॉइंट से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया? 7.18%। हेडक्वार्टर मुंबई सॉल्ट सेतु पर स्थित है। इसकी स्थापना रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935। नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949। गवर्नर शक्तिकांत दास, डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, भिक्षु प्रसाद कानूनगो, माइकल देवव्रत पात्रा और M राजेश्वर राव, ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं RBI के। आपको बार बार यह डिप्टी गवर्नर RBI को दिखाया जा रहा है करंट अफेयर्स में, आपको अब तो यह याद ही हो गया होगा। नेक्स्ट, रक्षा सामग्री और भंडारण अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान किसके साथ मिलकर भारतीय सेना के लिए एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? तो DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके 1958 हेडक्वार्टर नई दिल्ली, उन्होंने किनारे नई दिल्ली स्थित है। अरविंद केजरीवाल वहाँ के चीफ मिनिस्टर और अनिल बैजल जी वहाँ के उपराज्यपाल हैं। DRDO के चेयरमैन हैं G सतीश रेड्डी सर। हाल ही में जारी पुस्तक एग्रीकल्चर इन इंडिया कंटेम्पररी चैलेंज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा किया गया। इस पुस्तक के कौन है? तो मोहन कांडा। किस देश के द्वारा जानवरों के लिए दुनिया का पहली कोविड-19 वैक्सीन बनाया गया? तो रूस। इस वैक्सीन का नाम है कार्निवेक कॉव। रसिया की राजधानी मॉस्को है, वो मोस्कोवा नदी के तट पर स्थित है। प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशोलिन और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। कौन सी डिजिटल पेमेंट कंपनी UPI पर 1 बिलियन से ज़्यादा ट्रांजैक्शन का आंकड़ा पार करने वाली पहली कंपनी बन गई? फोनपे के स्थापना 2015 में। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु। नेक्स्ट, संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव किसी बार लॉन्च किया गया? तो ट्राइफेड के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो गाँव में वन धन विकास केंद्र खोलना। ट्राइफेड का पूरा नाम क्या? तो ट्रैवल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट, भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता इशामु आकासाकी का निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से? जापान। जापान की राजधानी टोक्यो। करेंसी जापानीज येन और योस हिंदे शुगा इसके कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाएगा? 5 अप्रैल को। इसका उद्देश्य क्या था? अंतर महाद्वीपीय वाणिज्य एवं अर्थव्यवस्था के बारे में जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य था। कौन सा राज्य सभी को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया? राजस्थान। राजधानी राजधानी जयपुर मतलब पिंक सिटी। अशोक गहलोत वहाँ के चीफ मिनिस्टर और कलराज मिश्रा जी वहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट, पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोहर पर्रिकर के जीवन पर आधारित जारी पुस्तक मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ किसी द्वारा लिखा गया? तो नितिन गोखले के द्वारा। मनोहर पर्रिकर गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे और हमारे देश के रक्षा मंत्री भी रहे थे वो। नेक्स्ट, हाल ही में ट्यूलिप फेस्टिवल का उदाहरण कहाँ किया गया? तो श्रीनगर में पर्यटकों को लुभाने के लिए यहाँ 64 से अधिक किस्मों के 15 लाख से अधिक फूल लगाए गए हैं, जिसका उदाहरण जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा किया गया। कौन सा राज्य PM कुसुम योजना के तहत कृषि आधारित सौर ऊर्जा परियोजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो राजस्थान। राजधानी जयपुर। अशोक गहलोत वहाँ के चीफ मिनिस्टर और कलराज मिश्रा जी वहाँ के गवर्नर हैं। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस इंटरनेशनल डे फॉर माइंड अवेयरनेस कब मनाया गया? 4 अप्रैल को। इसका थीम क्या था? तो दृढ़ता, साझेदारी और प्रगति। नेक्स्ट, किस प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित किया गया? IIT कानपुर। कानपुर उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ? लखनऊ। लखनऊ क्या गोमती नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 404 और विधान परिषद 100। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया गया? 5 अप्रैल को। हाल ही में किस प्रसिद्ध फिल्म और TV अभिनेत्री का निधन हो गया? शशिकला जी का निधन हो गया। शोधकर्ताओं ने महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटों में जीनस है अर्गेरिया से संबंधित फूल की एक नई प्रजाति खोज किया। इस फूल का क्या नाम किस राजनेता के नाम पर रखा गया है? तो शरद पवार। इस प्रजाति का नाम अर्गेरिया शरद चंद्र जी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट, विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा पंजाब में नहर आधारित पेयजल परियोजना के लिए कितनी राशि की ऋण की मंजूरी दी गई है? 300 USD। यह राशि भारतीय मुद्रा में 2190 करोड़ रुपये के बराबर होता है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन DC मतलब है पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। DC का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जॉन बाइडेन सर। और इसके स्थापना हुई किसके समय? वर्ल्ड बैंक की जुलाई 1944 में। इसकी मेंबर की संख्या कितनी है? तो 189 इसकी मेंबर की संख्या है। और यह लॉन्ग टर्म ऋण देता है, जबकि IMF शॉर्ट टर्म ऋण देता है। नेक्स्ट, भगवती सिंह का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो राजनीति से। वह समाजवादी पार्टी के संस्थापक से पूर्व मंत्री भी थे। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा महिलाओं के सहयोग के लिए
UN ओमेन में कितनी राशि का योगदान दिया गया? तो $3 लाख में 3 लाख। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने किसी सर्वोच्च न्यायालय का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? जस्टिस NV रमना को। 23 अप्रैल 2021 को वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबडे सर सेवानिवृत्त हो गए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950। वर्तमान भारत में कुल न्यायाधीश के भारत में कुल वर्तमान में हाई कोर्टों की संख्या कितनी? 25। भारत के 25वां हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति है वह एक कॉलेजियम पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट की चर्चा जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है। आर्टिकल 124 के तहत भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो दिल्ली में होगा, यह भी दिया गया आर्टिकल 137 के तहत। दूसरी बात आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का चर्चा भारत संसद अधिनियम 1935 के तहत किया गया, जिसके तहत 1937 में दिल्ली में एक फेडरल न्यायालय की स्थापना किया गया। फेडरल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट कब कहा जाने का? फेडरल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 से फेडरल कोर्ट का नाम बदलकर उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया। कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। शपथ को दिलाते हैं तो राष्ट्रपति महोदय शपथ दिलाते हैं। इनका टेन्योर कितना होता है? 65 वर्ष या 6 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो जाए। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए एक हाईकोर्ट से एक भिन्न योग्यता है। वो योग्यता क्या है कि राष्ट्रपति के नज़र में यदि आप विधिवेत्ता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकते हैं। यह भी थोड़ा सा आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे BCCI के भ्रष्टाचार निरोधक इकाई प्रमुख बनाया गया है? तो सब्बीर खंडवाला को। BCCI का पुराना नाम क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 4 दिसंबर 1928 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली सर। और सेक्रेटरी कौन है? जय शाह। 1928 आपको याद रखना है। नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? तो 1928 में। और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को आया था भारत। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। हाल ही में किसी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वां GD मतलब घनश्याम दास बिरला पुरस्कार देने का घोषणा किया गया? तो सुमन चक्रवर्ती जी को। नेक्स्ट, हाल ही में RBI के कौन से डिप्टी गवर्नर रिटायर हुए हैं? BP कानूनगो। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के द्वारा स्टैंड ऑफ इंडिया स्कीम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 25,856 करोड़ 25,586 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। उद्देश्य क्या है? SC, STS और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट, मियामी ओपन का फाइनल खिताब किसके द्वारा दिया गया? हर्बर्ट हरकेज के द्वारा। हर्बर्ट हरकेज पोलैंड में जेनिक सिनार इटली को हराकर खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट, दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो पैरा भारत का 4 स्वर्ण 6 10 कांस्य पदकों के साथ कुल 20 पदकों के साथ भारत शीर्ष पर रहा। फ्रांस 8 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। यह भी आप थोड़ा सा यहाँ से याद रखेंगे। हाल ही में बालचंद्रन का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? वह एक लेखक थे। वह एक प्रसिद्ध मलयालम लेखक, फिल्म निर्माता और अभिनेता और नाटककार भी थे। नेक्स्ट, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया गया? UNDP इंडिया के द्वारा। UNDP इंडिया की एक एक्सीलेटर लैब के साथ समझौता किया गया है। UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसके स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुआ था। और 1965 में भारत पाकिस्तान का प्रथम युद्ध हुआ था। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। जय जवान जय किसान का नारा उसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि क्या है? विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से हम लोग जानते हैं। यह भी आप यहाँ से याद रखें। न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर कहाँ? तो न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क की किस नदी के तट पर स्थित है? तो हडसन नदी के तट पर न्यूयॉर्क स्थित है। आप यह भी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस कब मनाया गया? 6 अप्रैल को। नेक्स्ट, किसे AM ट्यूरिंग अवार्ड से पुरस्कृत किया गया? अल्फ्रेड वी ओहोक। इस पुरस्कार को कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट, फोर्ब्स द्वारा विश्व के अरबपतियों की वार्षिक सूची में किससे शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो जेफ बेजोस ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के मालिक हैं। स्पेस एक्स के संस्थापक एलोन मस्क दूसरे स्थान पर हैं। भारत से मुकेश अंबानी 10वें स्थान पर हैं। फोर्ब्स एन अमेरिकन मैगनीज, यह एक अमेरिका का एक मैगनीज है और इसके समय 1917 हुआ था। 1917 से आप यहाँ से याद रखेंगे। भारत के बिहार के चंपारण में चंपारण सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया, जो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, कब विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था? सभी के लिए न्यायपूर्ण स्वास्थ्य दुनिया का निर्माण, बिल्डिंग ए फेयर हेल्थ देयर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। सभी के लिए न्यायपूर्ण स्वस्थ दुनिया का निर्माण करना है। कोरोना महामारी के दौरान यह बहुत ही महत्वपूर्ण देश और यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है पूरे वर्ल्ड के लिए, खास करके प्यारे से भारत के लिए। प्यारा भारत में 2 चीज़ शुरू से अभी तक पिछड़ा हुआ ही है, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। इन दोनों सेक्टर पर कोई भी गवर्नमेंट उस तरह से ध्यान नहीं देती है। यदि पिछले वर्ष जिस तरह से कोरोना आया और उसी वक्त यदि सरकार संभल जाती, यदि सरकार इस पर ठोस कदम उठाती, तो आज
उम्मीदतः इस तरह की जो भी वर्तमान में जो स्थिति देखने को मिल रही है, उम्मीदतः ऐसी स्थिति नहीं मिलती देखने को। लेकिन सरकार अपने कामों में मस्त था, इलेक्शन लड़ने से उनके पास फुर्सत ही नहीं है, तो वो जनता के बारे में क्या सोचेंगे। अब देखिए जब स्थिति जब भयावह हो गया तो ऑक्सीजन प्लांट पे प्लांट लग रहा है। तो ये सब गवर्नमेंट की शुरू से रही है पॉलिसी कि उनको सिर्फ अपने से मतलब है, सिर्फ वोट लेने के वक्त हम लोग मतलब क्या आम जनता उसके फेवरेबल है, उसके बाद उन्हें आम जनता से कोई मतलब नहीं है। अभी आप बंगाल में ही देख लीजिए एक छोटा सा उदाहरण, बंगाल में 2 मई को रिजल्ट आया है और 3 या 4 मई को बंगाल में वह किसी भी पार्टी कार्यकर्ता उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें आपके राज्य के नागरिक तो थे वो, और लगभग 12 से 15 आदमी को मार दिया गया है। नरसंहार कह सकते हैं आप, इस तरह का घटना बंगाल में घटा है अभी। और नाम क्या दिया जा रहा है, तो बीजेपी कार्यकर्ता से। ठीक है, बीजेपी कार्यकर्ता से, ठीक है, टीएमसी का, किसी भी पार्टी कार्यकर्ता उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले वो आपका नागरिक है। वो यह कर्तव्य किसका है, एक वहाँ के चीफ मिनिस्टर का, एक वहाँ के गवर्नर का, वहाँ के प्रशासन का, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है वह प्रत्येक व्यक्ति को जीने का समान अधिकार प्रदान किया हुआ है। उसमें कहीं पर भी यह नहीं लिखा हुआ कि बीजेपी कार्यकर्ता को जीने का अधिकार नहीं है, टीएमसी कार्यकर्ता को जीने का अधिकार है, या टीएमसी को जीने का अधिकार नहीं, बीजेपी किसी के बारे में नहीं। सीधा लिखा है कि आर्टिकल 21 जो है वो भारतीय और विदेशी जो भी इंडिया में रह रहा है उन सभी को जीने का समान अधिकार देता है वो, और फंडामेंटल राइट है यह। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा स्वास्थ्य संबंधी जन जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह कौन, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के समय 7 अप्रैल 1947 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, और WHO के प्रेसिडेंट कौन है, तो टेड्रोस एधनोम सर इसके प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट, किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है, तरुण बजाज सर को नया रेवेन्यू सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट, यह आप याद रखेंगे। किसे आर्थिक मामलों के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, अजय सेठ, मोस्ट इंपोर्टेंट यह भी। हाल ही में जारी पुस्तक नीली मरानी माई मदर माई हीरो का विमोचन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा किया गया। यह पुस्तक किस द्वारा लिखा गया, अच्युतानंद सामंत के द्वारा। नेक्स्ट, भारत के प्रथम केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का निधन हो गया, उनका क्या नाम था, दिग्विजय सिंह झाला। नेक्स्ट, किसे अटल इनोवेशन मिशन का मिशन डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, चिंतन वैष्णव सर को। नेक्स्ट, वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है, तो नग्यून जुआन फुक। साथ ही फार्म मिच चीन CPV को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका नाम आप थोड़ा सा खुद से भी आप देख लीजिएगा, इन लोगों का नाम ऐसा रहता है जो पढ़ने में भी सही से नहीं बन पाता है। हाल ही में कोसोवो के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, बिजोसा ओस्मानी सदरू। नेक्स्ट, हाल ही में गीता प्रेस के अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका क्या नाम था, राधेश्याम खेमकार। नेक्स्ट, कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल बना है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। इसकी ऊंचाई चिनाब नदी के तल से 359 मीटर है। इसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है। अनुमानित राशि 1.486 करोड़ रुपया है। नेक्स्ट, हाल ही में BCCI के भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का प्रमुख किसे बनाया गया है, तो संबीर खन्नावाला को। शायद यह प्रश्न हो चुका है, यह प्रश्न दोबारा आ गया है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वां GD पुरस्कार किसे, तो सुमन चक्रवर्ती जी को दिया गया है। नेक्स्ट, ओडिशा राज्य पर आधारित पुस्तक ओडिशा इतिहास का विमोचन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो हरि कृष्णा महाताब। हरि कृष्णा महाताब 2 बार ओडिशा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, यह भी आप यहाँ याद रखेंगे। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, और राज्यपाल यहाँ के गणेशी लाल जी हैं, यह भी आप सबसे यहाँ से याद रखेंगे ओडिशा से। नेक्स्ट, हाल ही में RBI के द्वारा पेमेंट्स बैंकों में अधिकतम बैलेंस से लिमिट कर 1 लाख से बढ़ा कितना कर दिया गया, 2 लाख रुपये। अब प्रत्येक ग्राहक अपने बचत खाते में अधिकतम 1 लाख के बदले अधिकतम 2 लाख रुपये तक रख सकते हैं। RBI का हेडक्वार्टर मुंबई, यह आपको पता है ऑलरेडी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और जनजातीय मामलों के मंत्री के द्वारा जनजातीय समुदाय के स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ा देने के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च किया गया है, तो अनामया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और जनजातीय मामलों के मंत्री डॉक्टर अर्जुन मुंडा सर हैं। नेक्स्ट, RBI ने अप्रैल 2021 की अपनी मौद्रिक नीति में विभिन्न दरों को अपरिवर्तित रखा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत का विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, तो 10.5%, रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35, बैंक रेट एंड MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 4.25, CRR कैश रिजर्व रेशियो 3.50, और SLR 18%। यह सब आप याद रखेंगे। बैंकिंग के जो एग्जाम दे रहे हैं, यह बैंकिंग एग्जाम अधिकांश पूछा जाता है। नेक्स्ट, वीवो स्मार्टफोन कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, विराट कोहली को।
हाल ही में भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का निधन हुआ, उनका क्या नाम था? चंद्रा नायडू। नेक्स्ट, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के द्वारा जारी एक दिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? विराट कोहली। आईसीसी का पूरा नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी हेडक्वार्टर दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसकी स्थापना 1909 में हुआ था। चेयरमैन ग्रेग बार्कले और मानु सानी इसके सीईओ है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी द्वारा जारी आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप सुपर लीग स्टैंडिंग भारत का रैंक कौन सा 8वां? शीर्ष पर कौन सा देश है? तो इंग्लैंड। नेक्स्ट, हाल ही में फीफा द्वारा पाकिस्तान और 4 फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया गया है। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो ज्यूरिख मतलब क्या? स्विट्जरलैंड। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना को हुई थी 1904 ईस्वी में। हेडक्वार्टर ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो। फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? तो गियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट, हाल ही में किसे स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एसडीबी के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो एस रमन सर को। सीडीबी का पूरा नाम क्या होता है? सिडबी का पूरा नाम स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी की स्थापना 1990 में हुआ था। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ, लखनऊ मतलब उत्तर प्रदेश। लखनऊ किस नदी के स्थित है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ मतलब का बड़ा मेंबर छोटा मेंबर कहाँ? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय विष अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश आपको याद होगा, योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आनंदीबेन पटेल जी वहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट, कौन सा देश सुपर टॉर्पीडो का परीक्षण करने का घोषणा किया है? रूस। इस परीक्षण का नाम पोसिडॉन 2M39 टॉर्पीडो है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम रॉसकॉसमॉस है। और इंडिया का इसरो। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कौन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित टूल लॉन्च किया गया है? SUPACE। SU का मतलब सुप्रीम कोर्ट, P मतलब पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट, C मतलब कोर्ट्स और इफिशियंसी। यह टूल प्रारंभिक तथ्य और कानून एकत्र करने में सहायता करेगा। 23 अप्रैल 2021 को वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबडे सेवानिवृत्त हो गए और जस्टिस NV रमना 24वें मतलब क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किए गए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950। वर्तमान भारत में कुल 25 हाईकोर्ट्स हैं। यह भी आप यहाँ थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट, एक प्यारा सा प्रश्न पूछने का मन कर रहा है, तो आप लोग बताइए कमेंट में लिख के कि रमना सर जो हैं यह देश के कैमे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। नेक्स्ट, प्रसिद्ध ऑनलाइन शिक्षा स्टार्टअप बिजूस ने किस शिक्षण संस्थान का 1 मिलियन अधिग्रहण कर लिया है? तो AESR आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड का यह ग्रहण कर लिया है, मतलब खरीद लिया है। हाल ही में पद्म पुरस्कार सम्मानित प्रसिद्ध पत्रकार फातिमा रफीक जकारिया का निधन हो गया है। नेक्स्ट, हाल ही में RBI राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वेज एंड मीन्स एडवांस की सीमा कितने % बढ़ा दी गई है? 46%। यह सीमा पहले की 32,225 करोड़ रुपये से 47,010 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी गई है। हेडक्वार्टर मुंबई, इसका स्थापना 1935 किसका? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। यह बार बार नहीं बताएंगे। नेक्स्ट, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जलवायु और विकास मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। इसकी मेजबानी किस देश द्वारा किया गया? तो यूनाइटेड किंगडम। यह बैठक COP26 से पहले आयोजित किया गया। COP26 1 से लेकर 12 नवंबर 2021 तक यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में आयोजित होगा। COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रॉपर्टीज। ये टोटल चीज़ आप याद रखेंगे। यहाँ से एक एक बातों से जितना हम बोल रहे हैं उन सभी बातों से ही प्रश्न बनता है। ऐसा नहीं कि जो हम लिख रहे हैं जो दिया गया बस यही से प्रश्न बनेगा। हूबहू सेम प्रश्न तो नहीं ही बनेगा संभवतः, बस यही प्रश्न घुमा फिरा हुआ पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट, किस दिन शौर्य दिवस मनाया जाता है? 9 अप्रैल को। केंद्रीय रिजर्व पुलिस और CRPF वीरता दिवस को ही शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। CRPF का पूरा नाम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसके स्थापना 27 जुलाई 1939। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली स्थित है और डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह जी हैं इसके। नेक्स्ट, किस धावक को सचिव बिरानी पुरस्कार सम्मानित किया गया? दूती चंद कहाँ की? ओडिशा की है। नेक्स्ट, गरीब और कमजोर वर्ग के छात्रों को गणित और विज्ञान क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया? लैब ऑन व्हील्स। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया सर हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसी WWE हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया? द ग्रेट खली को वर्ल्ड रेसलिंग इंटरटेनमेंट। नेक्स्ट, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा कौन से 2 पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो मधु क्रांति पोर्टल और हनी कॉर्न्स। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी। नेक्स्ट, हाल ही में नाइजर के प्राइम मिनिस्टर के रूप में ओहो महामदो को नियुक्त किया गया। नाइजर की राजधानी कहाँ है? तो नियामी। नेक्स्ट, हाल ही में RBI द्वारा ENWR के विरोध में उधार के लिए प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग के तहत ऋण समय को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 75 लाख। यह ऋण सीमा पहले 50 लाख रुपये तक था। NWR नेगोशिएबल वायर हाउस रिसिप्ट। ENWR इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वायर हाउस रिसिप्ट।
नेक्स्ट, आरबीआई ने गैर बैंक भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को आरटीजीएस और एनईएफटी मनी ट्रांसफर सुविधा देने का फैसला किया। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जो 25वें गवर्नर हैं। नेक्स्ट, जना नेशनल फाइनेंस बैंक ने 3-in-1 खाते के माध्यम से सेवा प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो एक्सिस सिक्योरिटीज बैंक एक्सिस बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्टोरी 2008 हुआ था, हेडक्वार्टर बेंगलोर में है इसका। हाल ही में देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? आशुतोष भारद्वाज को। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने दूसरे G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग 2021 भाग लिया। वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। नेक्स्ट, हाल ही में जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल के द्वारा 2 माइल एप्लीकेशन हमारी सड़क और तामीर सड़क की लॉन्च किया गया। वर्तमान में जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा सर। नेक्स्ट, रोमा समुदायों के खिलाफ भेदभाव पर ध्यान केंद्रित करने और रोमानी संस्कृति को दुनिया के सामने रखने के उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय रोमा दिवस को मनाया जाता है 8 अप्रैल को। इसे अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक डिटेक्टर लॉन्च किया गया। इसका क्या नाम है? तो नैनो स्निफर। इसकी सहायता से देश में सैन्य और घरेलू विस्फोटक खतरों का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की पहली बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? भारत। मोस्ट इंपोर्टेंट यह है ब्रिक्स एक ग्रुप ऑफ ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसके साथ 2006 हेडक्वार्टर शंघाई चीन। नेक्स्ट, हिंद महासागर में आयोजित फ्रेंच मेरीटाइम एक्सरसाइज का नाम क्या है जिसमें भारतीय नौसेना भी भाग लिया? ला पेरियोश। नेक्स्ट, हाल ही में आतंकवाद विरोध के लिए यूएन न्यास नीति में भारत को कितने राशि को योगदान दिया गया? तो $50,000। नेक्स्ट, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार PMAY जीवन का प्रधानमंत्री आवास ग्राम योजना कितना प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया? तो 92%। प्रधानमंत्री आवास ग्राम योजना 2016 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट, शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए भारत किसके साथ समझौता किया? जापान के साथ। नेक्स्ट, प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने अंबानी परिवार और अन्य प्राधिकरण कोड के नियमों को उल्लंघन कारण 25 करोड़ का जुर्माना लगाया। वर्तमान में सेबी का अध्यक्ष कौन है? तो अजय त्यागी जी। सेबी का पूरा नाम, यह एग्जाम बहुत पूछता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12/1992 को हेडक्वार्टर मुंबई और अजय त्यागी सर इसके चेयरपर्सन है। नेक्स्ट, उड़ीसा सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रसार का मुकाबला करने के लिए कौन सा शुरू किया गया? मास्क अभियान। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक सर और गणेशी लाल यहाँ गवर्नर है। नेक्स्ट, एशियाई विकास ADB ने तमिलनाडु में परिवहन कनेक्टिविटी को सुचारू बनाने के लिए कितनी ऋण की मंजूरी प्रदान की है? तो $484 मिलियन। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और इप्पाडी के पलानीस्वामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर गवर्नर हैं बनवारीलाल पुरोहित सर। ADB का पूरा नाम एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके स्थापना 1966। इसका हेडक्वार्टर मलेशिया इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस और इसके प्रेसिडेंट हैं मौसोगी आसाकवा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 लागू करने के लिए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कौन सी एक नई पहल की है? तो सार्थक। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। नेक्स्ट, हाल ही में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति का निधन हो गया। उनका क्या नाम है? तो प्रिंस फिलिप। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने समक्ष नीदरलैंड के प्रधानमंत्री से आभासी रूप से मीटिंग करते हुए विभिन्न विषयों पर भाषा के नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो मार्क रूट। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। नेक्स्ट, किस दिन विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया? 10 अप्रैल को। चिकित्सा के क्षेत्र में होम्योपैथी की महत्व को दर्शाने के लिए प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस होम्योपैथी के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमन की जयंती मनाया जाता है, जिन्होंने होम्योपैथी की खोज की थी। थीम क्या था? होम्योपैथ रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी 5 लाख करोड़ रुपए की AAMU को पार करने वाली देश की पहली म्यूचुअल फंड कंपनी बन गई है? तो SBI म्यूचुअल फंड। AAMU एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। नेक्स्ट, किस धावक को छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार सम्मानित किया गया? यह प्रश्न दोबारा आ गया है दूती चंद को। नेक्स्ट, गरीब और कमजोर वर्ग छात्रों को गणित और विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो लैब ऑन व्हील्स। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति बेवेल राम कलावन के साथ आभासी रूप से उच्च स्तरीय मीटिंग किया। सेशल्स की राजधानी कहाँ है? तो विक्टोरिया। इस दौरान भारत ने सेशल्स को 100 करोड़ रुपये के गश्ती जहाज PS जोरोस्टर प्रदान भी किया। तो इस तरह से आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अप्रैल माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास किए और 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स अप्रैल माह का आज कंप्लीट हुआ। यह उसका दूसरा भाग था और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप लोग मज़े से पढ़ेंगे और घर में रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि आप सेफ रहेंगे तभी आपका परिवार भी खुश रहेगा। और अधिक से अधिक अपने परिवारों के बीच समय दें, कहीं भी बाहर घूमने से बचें
और बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलने का कोशिश करें। सेफ रहें, स्वस्थ रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और क्रिएटिव वर्क करें। मतलब कि कुछ रचनात्मक कार्य, अभी यह आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिला है। जिस भी क्षेत्र में आपको जाना है, कभी गिटार बजाना हो, जो है यदि आपके पास संसाधन उपलब्ध, उसको आप यूज कीजिए। म्यूजिशियन जो भी है, जो आप कभी नहीं करते थे, यदि आपको किताब पढ़ने का शौक़ है, कोई कहानी पढ़ने का, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास फुल टाइम है, फिर से फुल टाइम आ गया है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए और मज़े से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।